हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि शेयर मार्केट सिर्फ और सिर्फ अमीरों का खेल है। उसमें गरीब लोग या फिर मिडिल क्लास लोग पैसा नहीं लगा सकते हैं या उससे पैसा नहीं कमा सकते हैं। शेयर मार्केट का नाम सुनते ही बहुत सारे लोगों के हाथ पांव कांपने लगते हैं। उनको लगता है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। तो अगर आपको भी ऐसा महसूस होता है कि शेयर मार्केट सिर्फ अमीरों का खेल है, उसमें गरीब लोगों का कोई काम नहीं है, उसमें गरीब लोग या फिर मिडिल क्लास लोग उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं या वहाँ से पैसा नहीं अर्न कर सकते हैं, तो इसी के बारे में आज हम बात करेंगे कि शेयर मार्केट क्या है, कितना सुरक्षित है, कितना से शुरुआत कर सकते हैं और इसका क्या क्या प्रोसीजर है। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल फैक्ट इजी विद प्रभात में आपका स्वागत है। तो पहला सवाल उठता है कि ये शेयर क्या है। आज हम बात करेंगे इंडियन शेयर मार्केट के बारे में, क्योंकि अलग अलग देश का शेयर मार्केट का जो ढांचा है, वो काम करने का तरीका है, वो अलग अलग है। तो आज हम बात करेंगे इंडियन शेयर मार्केट के बारे में। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि शेयर क्या होता है। हमारे देश में बहुत सारे बड़े बड़े कंपनी हैं, जैसे कि रिलायंस है, टाटा है। तो उन कंपनी का जो वैल्यू होता है, जो कंपनी का वैल्यू है, तो उन बड़ी बड़ी कंपनियों का जो वैल्यू होता है, जो उनका प्राइस होता है, उसको वो कंपनी वाले बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो सबसे छोटा पार्ट होता है कंपनी का, वो एक शेयर होता है और उस छोटे पार्ट का जो प्राइस रखते हैं वो लोग, उसको शेयर का प्राइस बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास कोई सामान पड़ा हुआ है, अगर उसका हम एक टुकड़ा निकालते हैं और उसका कुछ प्राइस रखते हैं, तो जो टुकड़ा निकाले हैं एक टुकड़ा, वो शेयर है और जो उसका प्राइस रखे हैं वो एक शेयर का प्राइस हुआ। जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है, उनकी कंपनी का जो कमाई होता है, उसके बेस पे अपनी कंपनी का एक निश्चित वैल्यू डिसाइड करते हैं कि इस कंपनी का इतना वैल्यू है। उस वैल्यू के अनुसार उस कंपनी को जो उस कंपनी का जो वैल्यू है, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो सबसे छोटा पार्ट होता है उसको बोलते हैं शेयर। अगर कोई बहुत बड़ी कंपनी है, अगर वो 100 करोड़ की कंपनी है और अगर वो अपने कंपनी का जो वैल्यू है उसको 100 करोड़ पार्ट में डिवाइड करती है, तो उसका एक शेयर का जो दाम होगा वो 1 रुपया होगा। आशा करता हूँ आपको शेयर के बारे में पता चल गया होगा। दूसरा सवाल उठता है कि शेयर मार्केट क्या होता है। तो जहाँ पे इस शेयर को खरीदने वाले और बेचने वाले जमा होते हैं, उसको शेयर मार्केट बोलते हैं। ये ऑनलाइन भी हो सकता है, ये ऑफलाइन भी हो सकता है। और अगला सवाल उठता है कि शेयर मार्केट क्यों ज़रूरी है, शेयर मार्केट में पैसा लगाना क्यों ज़रूरी है। तो अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लोग सिर्फ 4% लोग ही शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और अमेरिका में 55% लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो इसलिए उन लोग के लाइफ स्टाइल में फ़र्क पड़ता है और हमारे लाइफ स्टाइल में फ़र्क पड़ता है। शेयर मार्केट में पैसा लगाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आप कोई मेहनत करके पैसा कमाते हो, लेकिन जब उस पैसे को शेयर मार्केट में लगाते हो तो वो पैसा आपको कमा करके देता है। आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, वो पैसा ही आपको कमा करके देता है। जब किसी कंपनी का शेयर आप खरीदते हो तो वो कंपनी मेहनत करती है, कंपनी के जो मालिक होता है, कंपनी के जो एम्प्लॉय होते हैं, वो लोग अपना मेहनत करते हैं और कंपनी को आगे लेकर के जाते हैं। और जब कंपनी आगे जाएगा तो इससे आपको ही फायदा होगा। इसलिए आपको मेहनत से पैसा कमा ही रहे हैं, लेकिन जब पैसा से पैसा कमाने के बाद आता है तो उसमें शेयर मार्केट बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आपका पैसा आपको पैसा कमा करके देगा। तो इसलिए शेयर मार्केट में पैसा लगाना जरूरी है। अगला सवाल उठता है, क्या आम आदमी इसे खरीद सकता है? यदि हाँ
तो कैसे? तो इसका जवाब है हाँ, बिल्कुल आम आदमी इसको खरीद सकता है। इसको खरीदने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसके थ्रू आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। जो भी कंपनी अपना शेयर बेच रही होगी या फिर अपना शेयर लिस्ट कर रही होगी एक्सचेंज पे, उसको आप जा कर के खरीद सकते हैं। उसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। डीमैट अकाउंट बनाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत का काम नहीं है, ये ऑनलाइन हो जाता है, 5-10 मिनट का काम होता है। आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास। मैं रिकमेंड करूँगा अपस्टॉक, जिसमें कि हमारे भारत के सबसे बड़े बिजनेसमैन में से एक रतन टाटा जी का उसमें भागीदारी है, इसलिए उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो आप अपस्टॉक के थ्रू डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री है। उसमें अप्लाई करने के बाद आपको 1-2 दिन के अंदर में आपका डीमैट अकाउंट बनकर तैयार हो जाता है। उसके बाद आप किसी भी कंपनी का शेयर खरीद सकते हैं। तो अपस्टॉक का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जा कर के आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और वहाँ से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपके पास जो ज़रूरी कागजात हैं, डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए अपस्टॉक पे या फिर किसी भी एक्सचेंज पे आपके पास 3 डॉक्यूमेंट होना ज़रूरी है। पहला पैन कार्ड, आपके पास पैन कार्ड होना ज़रूरी है। दूसरा है आधार कार्ड, आपके पास आधार कार्ड होना ज़रूरी है। तीसरा है बैंक अकाउंट, और उस बैंक अकाउंट में अगर UPI एक्टिवेट है तो और भी आपको आसानी होगा। और एक ज़रूरी बात कि आपका जो पैन कार्ड है, आधार कार्ड है और आपका बैंक अकाउंट है, तीनों में एक ही मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ होना चाहिए, तभी आप डीमैट अकाउंट बना सकते हैं। अगर आपका पैन कार्ड में सेम नंबर है, सेम मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है पैन कार्ड में, और बैंक अकाउंट में भी वही सेम मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, लेकिन अगर आधार कार्ड में अलग मोबाइल नंबर जुड़ा हुआ है, तो भी आप इसमें डीमैट अकाउंट अपस्टॉक में खुलवा सकते हैं। उसके लिए आपको फायरफॉक्स मोजिला के थ्रू आपको अपस्टॉक में रजिस्टर करना पड़ेगा। फायरफॉक्स मोजिला आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। अगला सवाल उठता है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनी है तो इसका शेयर खरीदने में ज़्यादा पैसा लगता होगा? तो इसका जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं। कुछ ऐसे शेयर है जिसका प्राइस वाकई में ज़्यादा है, लेकिन कुछ वैसे भी शेयर हैं जिनका प्राइस बहुत ही कम है। कुछ ऐसे भी शेयर हैं जिनका प्राइस 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया इस टाइप का है, जिसको पेनी स्टॉक बोलते हैं। तो उस टाइप का भी स्टॉक है जिसमें आप 1 रुपया, 2 रुपये में भी आप शेयर खरीद सकते हैं। इसका उदाहरण है प्रकाश स्टील। प्रकाश स्टील जो कंपनी है, उसका शेयर का प्राइस है वो 5 रुपया है। कुछ दिन पहले वो 2 रुपया था, अभी बढ़ करके 5 रुपया हो गया है। और भी बहुत सारे कंपनी है जिसका शेयर का प्राइस है वो अभी 5 रुपये के आसपास है, यानी 10 रुपये के अंदर में भी है। आइडिया का जो शेयर प्राइस है वो भी अभी 10 रुपये के अंदर में ही है। तो ऐसा नहीं है कि शेयर मार्केट में लगाने की ज़्यादा पैसा की ज़रूरत है। आप स्टार्ट थोड़ा थोड़ा करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि कम से कम कितना में स्टार्ट कर सकते हैं? तो अगर अपस्टॉक के थ्रू अगर स्टार्ट करना चाहें तो आपको मिनिमम डिपॉजिट उसमें 100 रुपया है। आपको कम से कम 100 रुपये डालना पड़ेगा, और 100 रुपये डालने के बाद अगर आपको जितना भी शेयर खरीदना है 100 रुपये के अंदर में आ जाए उतना आप खरीद सकते हैं। अगर आप ज़्यादा 100 रुपये के आसपास का शेयर खरीदेंगे तो आप 1 या 2 शेयर खरीद पाएंगे, लेकिन वही अगर 2 रुपये वाला खरीदेंगे तो आप 20 शेयर खरीद पाएंगे। तो आपके ऊपर है आप कौन शेयर चूज करते हैं। अगला सवाल है कि अगर शेयर खरीदना है तो पहला स्टेप क्या होना चाहिए? तो इसका जवाब पहले ही दे चुके हैं कि
अगर शेयर खरीदना है तो सबसे पहले तो आपको डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। इंडियन शेयर मार्केट का जो पॉजिटिव पॉइंट है उसको पहले देख लेते हैं कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है और निगेटिव पॉइंट क्या है। तो जब भी आप कहीं भी अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि इसका पॉजिटिव पॉइंट क्या है और निगेटिव पॉइंट क्या है। किसी भी चीज़ का पॉजिटिव पॉइंट और निगेटिव पॉइंट तो ऐसा नहीं होता है, लेकिन आपके लिए ये क्या पॉजिटिव है क्या निगेटिव है उसको आप देख लीजिए। तो शेयर मार्केट का जो पहला पॉजिटिव पॉइंट है, इसमें क्या है कि आप इंडिया में हैं तो आप अपना डीमेट अकाउंट आसानी से बना सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर में आपका डीमेट अकाउंट बन जाएगा, ये इसका पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा है कि कोई भी शेयर आप आसानी से ऑनलाइन खरीद सकते हैं। आप 5 मिनट 10 मिनट के अंदर में इसको खरीद सकते हैं। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि आप बहुत छोटे अमाउंट से भी इसमें स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता जाएगा तो आप उस पर अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ा सकते हैं, लेकिन स्टार्ट करने के लिए आप छोटे अमाउंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें क्या है, ये सारा चीज़ ऑनलाइन ही होता है तो इसमें किसी को भी एक्स्ट्रा कमीशन देने की ज़रूरत नहीं है। जो भी थोड़ा बहुत कमीशन होता है वो एप्लीकेशन वाले यानी कि ऑब्स्टक वाले थोड़ा बहुत लेते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा किसी व्यक्ति को देने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डीमेट अकाउंट बना लेते हैं तो आप 1-2 दिन के अंदर में शेयर खरीदना शुरू कर सकते हैं। और इसका निगेटिव पॉइंट बताते हैं। निगेटिव पॉइंट इसका क्या है। निगेटिव पॉइंट है इंडियन शेयर मार्केट का, पहला है आपको कम से कम 1 शेयर लेना अनिवार्य है। चलो जिसका प्राइस कम है उसको तो आप 1 शेयर खरीद सकते हो आसानी से, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया है तो आप उसको 1 शेयर खरीद सकते हो। लेकिन जब आप रिलायंस का शेयर खरीदने चलोगे तो उसका प्राइस लगभग 2000 के आसपास है, तो आपको 2000 लगाना ही पड़ेगा उसमें, अगर रिलायंस का शेयर खरीदना है। ऐसे जियो का खरीदना है तो रिलायंस उसका नाम है, तो अगर आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है तो आपको कम से कम 1 शेयर लेना पड़ेगा। तो वो 1 शेयर का जितना भी प्राइस होगा उसके अकॉर्डिंग आपको उतना पैसा लगाना पड़ेगा। अगर आप भारत का जो सबसे महंगा शेयर है वो है MRF, अगर आप MRF का शेयर खरीदेंगे तो कम से कम आपको अभी 70,000 के आसपास देना पड़ेगा। तो ये इसका निगेटिव पॉइंट है कि आपको कम से कम 1 शेयर खरीदना पड़ेगा। चलो जो छोटा शेयर है उसमें दिक्कत नहीं होगा, लेकिन जब बड़ा शेयर खरीदने चलेंगे तो उसमें प्रॉब्लम हो जाएगी। इससे हमारा बजाज फाइनेंस है, उस शेयर का प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो इसकी वजह से ये एयरटेल है, एयरटेल का प्राइस लगभग 600-700 के आसपास चल रहा है अभी। SBI है, SBI का भी 450 से 500 के बीच में है। तो आपको 1 शेयर लेना अनिवार्य है, 1 शेयर से कम नहीं कर सकते हैं। और दूसरा निगेटिव पॉइंट है कि शेयर का जो दाम है वो आपके कंट्रोल में नहीं होता है, वो बहुत सारे चीज़ों पर डिपेंड करता है जिसकी वजह से वो बढ़ता घटता रहता है। तो ये इसका निगेटिव पॉइंट है जिसके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है। इसका तीसरा निगेटिव पॉइंट है, अगर विदेशी शेयर मार्केट में गिरावट आता है, जैसे कि अगर अमेरिकन शेयर मार्केट में गिरावट आता है तो इंडिया के भी शेयर मार्केट में गिरावट होता है, ये इसका निगेटिव पॉइंट है। शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आप थोड़ा सा शेयर मार्केट का जो इंडियन शेयर मार्केट है उसका इम्पोर्टेंट चीज़ आप जान लीजिए। जब भी आप शेयर खरीदेंगे तो उसका एक टाइमिंग होता है, आप टाइमिंग के अंदर में ही शेयर खरीद सकते हैं। जो इंडिया में शेयर मार्केट खुलने का जो टाइम है वो 9 बजे से स्टार्ट होता है, लेकिन शेयर खरीदने का जो काम है वो 9:30 बजे से स्टार्ट होता है। तो आप 9:30 बजे के बाद, सुबह 9:30 बजे के बाद आप शेयर खरीदना स्टार्ट कर सकते हैं और आप 3 बजे तक शेयर खरीद सकते हैं। दूसरी बात है कि शेयर मार्केट शनिवार और रविवार को बंद होता है, तो आप शनिवार और रविवार को शेयर नहीं खरीद सकते हैं, ना ही शेयर बेच सकते हैं। और शेयर मार्केट किसी भी त्यौहार के ऊपर, जब भी कोई इम्पोर्टेंट त्यौहार होता है उस दिन भी शेयर मार्केट बंद होता है। तो इतना चीज़ को आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो आपको टाइमिंग का भी ध्यान रखना है, हॉलीडे का भी ध्यान रखना है। और शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ एडवाइस, मैं अपनी तरफ से कुछ आपको एडवाइस देना चाहता हूँ। पहला एडवाइस है, जब भी आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करें तो किसी और के कहने पर कभी भी इन्वेस्ट नहीं करें, और ना ही यूट्यूब पे वीडियो देख के इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दें। यूट्यूब पर वीडियो देख करके
आप नॉलेज गेन कीजिए और फिर खुद से उस शेयर के बारे में रिसर्च कीजिए, उस कंपनी के बारे में रिसर्च कीजिए कि उसके बाद कितना कर्जा है और उसका परफॉर्मेंस कैसा है, वो कितना कमा रहा है। आप देख करके संतुष्ट होने के बाद ही आप उस शेयर में पैसा लगाएं। दूसरा सजेशन है कि कभी भी आप लोन लेकर के या फिर किसी से कर्ज लेकर के या फिर किसी से उधार लेकर के शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाएं, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। अगर चल रहा है तो ठीक है, अगर कहीं डूब गया तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। इसीलिए आप कर्ज लेकर के, लोन लेकर के या फिर किसी से उधार लेकर के शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट नहीं करें। अब तीसरा जो सजेशन मेरा है वो है कि आप अपने कमाई का पूरा पैसा कभी भी शेयर मार्केट में नहीं लगाएं। आप कमाई का एक छोटा सा पार्ट अलग करके रख ले, उसको ही शेयर मार्केट में लगाएं। अगला मेरा एडवाइस है कि कभी भी अपना जितना भी इन्वेस्टमेंट है किसी एक कंपनी में ही नहीं करें। जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो 2, 3, 4 या फिर मल्टीपल कंपनी में इन्वेस्ट होना चाहिए। आपका एक ही कंपनी में इन्वेस्ट हुआ आपका, अगर वो कंपनी डूब गया या फिर वो कंपनी बंद हो गया, जैसा यस बैंक के साथ हुआ था। यस बैंक का प्राइस एक समय में 2000 रुपये का टच कर चुका था, अभी उसका प्राइस है 12-13 रुपये के आसपास है। तो कभी भी अपना सारा पैसा, जो सारा इन्वेस्टमेंट है, किसी एक कंपनी में नहीं करें। और अगला एडवाइस है कि शेयर मार्केट में आप जितना इंतज़ार कर सकते हैं उतना इंतज़ार करें। आप शेयर मार्केट में जितना ही पेशेंस रखेंगे, जितना ही आप इंतज़ार करेंगे, आपको उतना ही ज़्यादा फायदा होगा। तो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपको शेयर मार्केट से संबंधित कुछ डाउट क्लियर हुआ होगा और आप शेयर मार्केट में पैसा लगाना है या नहीं लगाना है, इस बारे में ठीक से निर्णय ले पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद।